between twin flame connection and a normal love connection. ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अपने ट्विन फ्लेम से, या वो कौन से पॉइंट्स जो ये प्रूफ करते हैं कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं हैं, किसी रेगुलर लव रिलेशनशिप में हैं। आज के वीडियो में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूँगी, कुछ ऐसे पॉइंट्स जिससे आप जान सकते हैं कि ये पॉइंट अगर मैच हो रहा है तो आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं हैं, या इसे ट्विन फ्लेम नहीं कह सकते, या फिर आप हैं इस कनेक्शन में पर आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो अलग है और अब आपको इसको चेंज करना होगा अपने आप में। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, ट्विन फ्लेम कनेक्शन को रिलेशनशिप का नाम मत देना। ये रिलेशनशिप नहीं है। रिलेशनशिप मीन्स एक कमिटमेंट में बंधे रहना, इक्वल गिव एंड टेक जहाँ पे होता है, कुछ कंट्रोल, कुछ कमांड, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप को निभाया जाना होता है, राइट? इसके साथ साथ रिलेशनशिप में हम देखते हैं कपल्स आर लिविंग अंडर वन रूफ एंड हैविंग इंटीमेसी और फैमिली लाइफ विथ ईच अदर। एक कन्वेंशनल टाइप जिसमें दो कपल एक साथ रिलेशनशिप में होते हों, पर ट्विन फ्लेम को हम रिलेशनशिप नहीं कह सकते। ट्विन फ्लेम एक साथ, ऐसी बात नहीं कि ट्विन फ्लेम मैरिड नहीं होते या एक साथ नहीं रहते। मैरिड कपल्स में भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन देखा जाता है, पाया जा सकता है, पर ट्विन फ्लेम को हम रिलेशनशिप नहीं कह सकते। ट्विन फ्लेम के साथ कनेक्शन होता है, सोल लेवल का कनेक्शन। आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ लाइफ के किसी भी मोमेंट्स या सिचुएशन या एज में मिल सकते हैं। कॉलेज गोअर्स का अगर आपका एज ग्रुप है, या ग्रैंड पेरेंट आप बन चुके हैं, उस एज में भी आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एज की कोई बाउंडेशन नहीं होती। हो सकता है आप किसी से मैरिड हो और आप हैप्पीली मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहे हो। ये भी हो सकता है आप अनमैरिड हो पर आपके ट्विन फ्लेम मैरिड हो, या दोनों मैरिड हो दूसरे स्पाउस से, पर आप दोनों एक दूसरे के लिए इंटेंसिटी फील करते हैं, या इंटेंस अट्रैक्शन, मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करते हो, जिसका आप दोनों को रीज़न पता नहीं चलता। उस पर्सन के साथ जैसे आपने कई सदियां बिताई हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो। अर्थ पर पहली बार जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं, कुछ स्पार्क सा फील होगा आपको, या फिर ये भी हो सकता है कुछ टाइम और मिल आप लोग जब मिल लेते हैं, कुछ और वक्त बिता लेने के बाद आप अपने ट्विन फ्लेम को कभी भुला नहीं पाते। आपके माइंड में वो पर्सन चलता रहता है, बिकॉज इट्स अ कनेक्शन। So your soul recognizes each other, that why you feel pulled towards your twin flame. अब यहाँ ये भी समझना होगा कि कुछ ऐसे भी ट्विन फ्लेम्स हैं जो एक दूसरे से मैरिड हैं या एक ही ऑफिस में काम करते हैं और फिर सेपरेट हो जाते हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में कोई भी आ सकता है। यहाँ एज, जेंडर, कास्ट, रिलीजन, मैरिड, अनमैरिड जैसी कोई बैरियर नहीं होती। ट्विन फ्लेम या ट्विन फ्लेम कनेक्शन और नॉर्मल लव रिलेशनशिप में एक और डिफरेंस देखिए। नॉर्मल लव रिलेशनशिप में रोमांस को प्रेफरेंस दिया जाता है, एक्सपेक्टेशंस होता है एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर से, लाइक मैरिज, एनिवर्सरी, बर्थडे या कुछ पर्टिकुलर सेरेमनी में साथ मिलकर मनाना या विश करना। रेगुलर लव रिलेशनशिप में रूठना, मनाना, घूमना फिरना, गिफ्ट एक्सचेंज से लेकर और भी बहुत कुछ होते, ठीक है। पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन, यहाँ लव होता है, रोमांस भी होता है, पर आप यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आज आपका बर्थडे है और आज आपका वैलेंटाइंस डे है तो आपको आपके ट्विन फ्लेम को विश करना ही चाहिए था, या आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यहाँ आप कुछ, क्योंकि यहाँ सब कुछ प्योरेस्ट फॉर्म में होता है, कोई दिखावा नहीं। अदर लव रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस रहता है, हम कुछ देते हैं कुछ पाने के लिए। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आकर आपको रियलाइज होता है कि रियल लव इज टोटली डिफरेंट। ट्विन फ्लेम लव इज अनकंडीशनल लव, जहां आपको पता चलता है कि आप किसी ऐसे इंसान से जिंदगी भर भी प्यार कर सकते हैं, चाहे वो इंसान
आपको कभी भी आई लव यू नहीं बोला हो, कभी आपके बर्थडे में विश भी नहीं किया हो, कभी आपके लिए इमोशनल भी नहीं हुआ, क्योंकि ये सभी बातें कन्वेंशनल लव रिलेशनशिप में अप्लाई होता है। ट्विन फ्लेम लव इज बियॉन्ड दैट। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आपके ट्विन फ्लेम भले ही आपको आई लव यू कभी नहीं बोल पाए, पर या आप भी नहीं बोल पाए, पर आप दोनों को ही पता होता है कि व्हाट इज द ट्रुथ, क्योंकि यहाँ पर आपको बोलकर, जताकर, बताकर या सुनकर ये समझना नहीं होता, बताने या सुनने की जरूरत यहाँ नहीं होती। यू बोथ वेल नोन ईच अदर्स डीपेस्ट फीलिंग्स एंड डीपेस्ट डिजायर्स। एक और बात, ट्विन फ्लेम कनेक्शन और कन्वेंशनल टाइप या नॉर्मल टाइप लव रिलेशनशिप में फर्क देखिए। जो कन्वेंशनल टाइप ऑफ लव रिलेशन से एक और चीज जो अलग करती है ट्विन फ्लेम कनेक्शन को, आपको सबसे ज्यादा जरूरत जब होगी, जैसे आपके कोई टफेस्ट टाइम या टफ सिचुएशन में, तो उस वक्त आपके ट्विन फ्लेम फिजिकली आपके साथ प्रेजेंट नहीं हो पाएंगे, फिजिकली आपके साथ नहीं खड़े होंगे उस वक्त। समथिंग ऐसा कोई कभी सिचुएशन अगर हुआ हो, आप देखिएगा आपके साथ आपके ट्विन फ्लेम नहीं खड़े हो पाएंगे। ये चीज़ें ऑर्डिनरी लव रिलेशनशिप में ज़रूर होती हैं। जब आप प्रॉब्लम में होते हैं तो आपके लव्ड वन आपके साथ खड़े होते हैं, पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ऐसा नहीं होता। यू कांट एक्सपेक्ट योर ट्विन फ्लेम टू बी इमोशनली अवेलेबल टू यू। अगर आप उस टाइम पर और वीक पड़ने लगते हैं तो आपके ट्विन फ्लेम आपको एनर्जेटिकली ट्रिगर करेंगे ताकि आप सिचुएशन को स्ट्रांगली हैंडल करने में कैपेबल हो पाए। दे आर इमोशनली अनअवेलेबल फिजिकली। ट्विन फ्लेम जर्नी आपको वीक पर्सन नहीं बल्कि ब्रेव पर्सन बनाती है, को डिपेंडेंट नहीं बल्कि सेल्फ डिपेंडेंट बनाती है। पर इसके साथ ये भी बताना जरूरी है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। हाँ, ट्विन फ्लेम्स कैन गेट मैरिड ऑल्सो, बट वेन यू कंप्लीटेड योर इनर वर्क। और ट्विन फ्लेम जर्नी में मैरिज के बाद भी आपको सोल पर्पस करना होता है। और अगर अभी भी इंसान आप ये सोच रहे हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ मस्ती के लिए या रोमांस के लिए या लव ही में आप खोए रहना चाहेंगे, तो ये फिर रीयूनियन नहीं हो पाता उस वक्त। सो यू हैव टू सी द डिफरेंस बिटवीन अ रेगुलर टाइप ऑफ अ लव relationship and the twin flame soul connection. Twin flames are platonic lovers. Twin flames are free from duties, compromises, contract for each others. इस दुनिया के प्यार से सबसे अलग, सबसे जुदा होता है ट्विन फ्लेम लव कनेक्शन। यहाँ पे ट्विन फ्लेम जैसे कन्वेंशनल टाइप ऑफ लव अफेयर में ट्विन फ्लेम जैसे होता है, कोई इंसान एक दूसरे से मिला, फिर प्यार हुआ, डेट हुआ, ये वो इधर उधर, कि उसके बाद शादी, देन आफ्टर मैरिज बच्चे, ये सब ट्विन फ्लेम जर्नी इट्स अ बियॉन्ड दैट। इट्स अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग फेज, इट्स अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी। इसमें आपको स्पिरिचुअली इवॉल्व होना पड़ता है। ये आपको स्पिरिचुअली ट्रिगर करते हैं ताकि आपकी सोल हाईएस्ट वाइब्रेशन में पहुंच सके। ट्विन फ्लेम्स, इसीलिए ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं आफ्टर मैरिज या एक सर्टन एज के बाद, जहाँ पे मैरिज की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। हाँ, फिर से मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, मैरिज नहीं हो सकता, नहीं होता, ये बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन परसेंटेज आर वेरी रेयर। वो डिपेंड करता है एज पे भी, क्योंकि ट्विन फ्लेम कैन गेट मैरिज व्हेन द सिचुएशंस आर लाइक दैट। और सिर्फ मैरिज ही पर्पस अगर है रीयूनियन का कि मैं इनर वर्क कर रही हूँ मैरिज के लिए ही, तो फिर इनर वर्क डिले हो जाता है ट्विन फ्लेम्स के लिए। तो ये था वीडियो कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि आप एक कन्वेंशनल लव रिलेशनशिप और ट्विन फ्लेम कनेक्शन के साथ क्या डिफरेंस है और क्या है जो जिसको ट्विन फ्लेम अलग करते हैं।
जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन को अलग करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे साइंस जो बेहद ज़रूरी था बताना आज के वीडियो में। और अगर पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग चाहिए कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं क्या वो आपके वाकई ट्विन फ्लेम है या आप अपना सिर्फ एज, टाइम और अपनी एनर्जी को ख़राब कर रहे हैं, या कोई भी लव सिचुएशन रिलेटेड रीडिंग, या आप अभी तक इस जर्नी में कहाँ तक आ पाए हैं, या इनर वर्क रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, तो मेरा नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग पेड होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। आप भी अपने जर्नी को बहुत जल्द कंप्लीट करें। ये ब्लेसिंग्स के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय।